स्वादिष्ट अचार बनाने में बहुत मेहनत है। आम को सही तरीके से काटना, मसालों को सही अनुपात में मिलाना, अचार को धूप में डालना, कम मेहनत में तो अचार बन ही नहीं सकता, राइट? रॉन्ग। आम का सबसे अच्छा और असली अचार बनाने की सबसे आसान रेसिपी लेकर आई हूँ ना मैं आपके लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ आधे घंटे में चलिए मिलकर बनाएंगे नानी दादी की रेसिपी वाला आम का सबसे बढ़िया अचार, जिसे आप सालों तक स्टोर कर पाएंगे। बस आप मेरे बताए सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को पूरा फॉलो करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले आपको सही आम का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। आम कच्चे होने चाहिए, कड़े होने चाहिए और उसका स्किन साफ और बेदाग होना चाहिए। अचार का आम टेस्ट में खट्टा होना चाहिए। दूसरी बात, आप जब भी अचार बनाने के लिए आम खरीदें तो उसमें गुठली बन जानी चाहिए, मतलब गुठलियाँ कड़ी हो जानी चाहिए। अगर आम में गुठलियाँ अच्छे से ना बनी हो तो उस आम से बना अचार ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। मेरे आंगन में आम का पेड़ है और मैं आज इसी से आम का अचार बना रही हूँ। आपके वहाँ जो भी अचार की वैरायटी का खट्टा आम मिलता हो आप उसे ले लें। आम को अच्छे से धोकर हम 2 घंटे के लिए धूप में सुखा देंगे। साथ ही जो भी बर्तन, नाइफ, बोतल इत्यादि हमें अचार बनाने में यूज़ करना है, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से धोकर साफ़ करके 2 घंटे के लिए धूप में सुखा देंगे। मैंने 750 ग्राम कच्चे आम लिए हैं। आम के जो ऊपर वाला सिरा होता है इसे हम सबसे पहले निकाल देंगे। मेरे घर में आम को छील कर बनाया गया अचार पसंद किया जाता है, इसलिए मैं आम को छील ले रही हूँ। उसके बाद इसे काटूंगी। अगर आपको आम का स्किन रखना है तो आप रख भी सकते हैं। इसे हम पहले किनारे से स्लाइस करेंगे और उसके बाद इसे नाइफ से इस तरीके से टुकड़ों में काट लेंगे। वैसे आप जैसा चाहें, बड़ा छोटा वैसा टुकड़ा काट सकते हैं। गुठली वाला पार्ट निकाल देंगे और बाकी सब तरफ से आम के टुकड़े कर लेंगे। ऐसा करने से हम आम आसानी से काट सकेंगे। तो यह हमारे सारे कटे हुए आम। इस अचार को बनाने के लिए मैंने जो मसाले लिए हैं वह है सौंफ 4 बड़ा चम्मच, जीरा 1 बड़ा चम्मच, मेथी 3 बड़ा चम्मच, कलौंजी 1 बड़ा चम्मच और राई की दाल 3 बड़ा चम्मच। अगर आपको राई की दाल मिलने में मुश्किल हो तो आप इसकी जगह राई ले सकते हैं या सरसों भी ले सकते हैं। राई में थोड़ी खटास होती है और राई की दाल डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले मीडियम फ्लेम पर एक पैन में हम डालेंगे मेथी और इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे और इसे निकाल लेंगे। उसके बाद उसी पैन में डालेंगे सौंफ और इसे हम 1 मिनट तक भूनेंगे और निकाल लेंगे। फिर उसी पैन में डालेंगे जीरा और इसे भी हम 1 मिनट से थोड़ा कम समय के लिए भूनेंगे और इसे निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम डालेंगे खड़ा धनिया 2 बड़ा चम्मच और इसे भी हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे और निकाल लेंगे। उसी पैन में हम डालेंगे कलौंजी और इसे भी हम आधा मिनट के लिए भूनेंगे और इसे निकाल लेंगे। कलौंजी हमें ज़्यादा नहीं भूनना होता है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कढ़ाई हमारी अभी भी गर्म है तो इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे राई की दाल और इसे अच्छे से चलाएंगे। फिर इसे भी निकाल कर रख लेंगे। मसालों को हम गर्म करते हैं ताकि इसमें अगर कोई नमी हो तो वह निकल जाए और अचार में किसी भी तरह से कोई नमी ना रहे। अब यह मसाले थोड़े ठंडे हो चुके हैं तो इन्हें हम पीस लेंगे। सबसे पहले हम मेथी को मिक्सी की पॉट में डालकर दरदरा सा पीस लेंगे। मेथी हमें थोड़ा मोटा ही पीसना है। मेथी ज़्यादा बारीक पीसने से अचार में थोड़ा कड़वापन आ सकता है। इसे निकाल कर रख देते हैं और अब इसी पॉट में सौंफ, जीरा और राई की दाल को डालेंगे और बारीक पीस लेंगे। अब आम के टुकड़ों को एक बड़े बर्तन में डाल लेते हैं और इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ मेथी, सौंफ, जीरा और राई की दाल को जो हमने अभी पीस कर तैयार किया था। कलौंजी इसे हम नहीं पीसते हैं क्योंकि कलौंजी पीसने से अचार का रंग थोड़ा काला सा हो जाता है। हल्दी 2 बड़े चम्मच, नमक 4 बड़े चम्मच, खड़ा धनिया, काश्मीरी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच, इससे रंग बहुत ही अच्छा आता है। लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच, हींग आधा छोटा चम्मच और शक्कर 4 से 5 छोटा चम्मच। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। हाथ कम से कम लगाएं और धूप में रखी हुई चम्मच का ही इस्तेमाल करें और अच्छे से मिलाकर इसे अब हम बोतल में भर देंगे। अचार के लिए हमेशा आप कांच या सिरामिक का बर्तन ही यूज़ करें, प्लास्टिक का बर्तन या बोतल यूज़ ना करें। बोतल में आम को हम पूरे ऊपर तक भरेंगे और इसका ढक्कन लगाकर 24 घंटे के लिए रहने देंगे। अगले दिन इन सारे मसालों की वजह से आम थोड़े नरम पड़ जाएंगे और थोड़ा दब भी जाएंगे।
तो पूरा शीशी भरने के बाद भी 24 घंटे बाद यह करीब 80% तक ही रहेंगे, बाकी ऊपर की जगह खाली हो जाएगी। तो अब इसमें हम तेल डालेंगे। सरसों का तेल लिया है मैंने। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। सरसों का तेल गर्म करने से अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हो तो वह निकल जाती हैं और अचार ख़राब नहीं होता है। तेल को गर्म करने के बाद इसे अपने आप ठंडा होने देंगे और जब तेल अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसे हम अचार में डालेंगे। तेल हमें इतना डालना है कि अचार के ऊपर कम से कम 1 उंगली तक तेल रहना चाहिए और अचार हमेशा तेल में डूबा हुआ रहना चाहिए। तेल डालने में आप कभी भी 2 दिन से ज़्यादा देरी ना करें। तेल डालने के बाद एक साफ़ और सूखे कपड़े से या टिश्यू पेपर से बोतल के किनारे अगर कुछ मसाले लग गए हों तो इन्हें साफ़ कर देंगे। इसे ढक्कन लगाकर 4-5 दिन के लिए रहने देंगे। 4-5 दिन में आम थोड़े नरम हो जाएंगे और अचार खाने लायक हो जाएगा। जब भी आपको अचार निकालना हो तो बिल्कुल सूखे चम्मच से आप इसे निकालें और अगर बोतल में कहीं भी आजू बाजू में अचार या उसका मसाला लग गया हो तो उसे आप सूखे कपड़े से या टिश्यू पेपर से पोंछ दें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन सारी सावधानियों के साथ अगर आप अचार बनाएंगे तो अचार कभी भी खराब नहीं होगा। तो आप भी ज़रूर इस तरीके से अचार बनाना और एंजॉय करना। फिर लेकर आऊँगी मैं अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।